नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम कोश पस अंतर्वेशन सूत्र और इसकी सहायता से एग्जाम्पल फर्स्ट है वो किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट, निम्न सारणी से गोश पस अंतर्वेशन सूत्र द्वारा 1976 की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, वर्ष है वो दिए हुए हैं 1931, 41, 51, 61, 71 और 81 और जनसंख्या लाखों में दी हुई है। यहाँ पर 1931 के संगत मान हमारा कितना है, 12 है, 41 के 15, इसी तरीके से प्रत्येक मान क्या है, दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अंतर सारणी बनानी होगी। क्या बनानी होगी? अंतर सारणी। और अंतर सारणी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं वर्ष है यहाँ पर 1931, 41, 51, 61, 71 और 81, इसको मैं स्वतंत्र चर x नाम दे सकता हूं। क्या? स्वतंत्र चर x बोल सकता हूं। अब यहां पर स्वतंत्र चर x का मान है वो यहां पर 1931, 41, 51, 61, 71 और 81 तक मान हमें दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, 81 तक मान लिखने के बाद में यहां पर अब यहां पर हमें u का मान निर्धारण करना होगा। किसका मान है? u का। और u के मान के निर्धारण के लिए सर्वप्रथम यहां पर हमें मूल बिंदु, क्या है, मूल बिंदु का चयन करना होगा। और मूल बिंदु देखिए स्टूडेंट्स का निर्धारण करने के लिए यहां पर स्वतंत्र चर के मान गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मान दिए हुए हैं। अगर 6 के अंदर अगर हम 2 का भाग लगाएं तो कितना मान आएगा? 3 आएगा। लेकिन यहां पर क्या है, हमें पस सूत्र लगाना है। तो पस सूत्र लगाना है तो यहां पर अंतिम मान से तीसरा मान गिनना होगा। 1, 2 और 3, तीसरा मान हमारा क्या है? 1961। तो यहां पर 1961 है वो हमारा क्या है? मूल मान है या मूल बिंदु बोल सकते हैं। अब मूल बिंदु होने के कारण ये हमारी क्या होंगी स्टूडेंट से? केंद्रीय रेखा होंगी। कौन सी रेखा? केंद्रीय रेखा। तो यहां पर 1961 और इसके सीध में यहां पर क्या लिखेंगे? हम शून्य लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है? मूल बिंदु है। उसके बाद में ऊपर माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 और नीचे 1 और 2 लिखा जाएगा। इस तरीके से हम वो u का मान निर्धारित करेंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर YU और इसका मान कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 1931 इसके संगत मान कितना है हमारा? 12 है। उसके बाद में 15 है, उसके बाद में 20, उसके बाद में 27, 39 और 52 मान दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इसकी सहायता से हमने YU का मान लिख लिया है। उसके बाद में प्रथम अग्रांतर का मान निकालना होगा। तो डेल YU का मान निकालना होगा हमें। किसका मान? डेल YU। और इसके मान के लिए देखिए स्टूडेंट्स, इस मान में से इस मान को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर 15 माइनस 12, तो इसका मान है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आएगा? 3। और 20 माइनस 15, तो यहाँ पर कितना आएगा? 5। और 27 माइनस 20 और यहाँ पर क्या आएगा? मान 7 स्टूडेंट्स। इस प्रकार से। और यहाँ पर मान कितना आएगा? 39 माइनस 27, यहाँ पर मान है वो 12 और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 52 माइनस 39, 13 मान निकल कर आएगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, डेल स्क्वायर YU इसका मान निर्धारण करेंगे। तो 5 माइनस 3, यहाँ पर कितना आएगा? 2 मान। 7 माइनस 5, तो यहाँ पर भी 2 और 12 में से 7 घटाने के बाद में 5 और 13 माइनस 12, 1 मान निकल कर आएगा। उसके बाद में डेल की पावर 3 और YU इसका मान देखिए 2 माइनस 2, यहाँ पर है 0 और 5 माइनस 2 कितना मान आएगा? 3 और 1 माइनस 5, तो यहाँ पर माइनस का 4 मान निकल कर आएगा। इसी प्रकार डेल की पावर 4 और YU इसका मान निकालने के लिए 3 माइनस 0 कितना आएगा? 3 और माइनस का 4 और माइनस का 3, तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर माइनस का 7 मान आएगा। उसके बाद में डेल की पावर 5 और YU इसका मान निकालें तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? माइनस का 10 मान निकल कर आएगा। इस तरीके से अंतर सारणी बन जाने के बाद में अब हमें क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से h का मान निर्धारित करेंगे। किसका मान? h का। और h का मान निर्धारित करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा? 1941 माइनस 1931, तो h का मान कितना आएगा स्टूडेंट्स? 10 निकल कर आएगा। अब 1961 को मूल बिंदु लेने पर
1961 है, इसको क्या ले लिया है हमने, मूल बिंदु। 1961 को मूल बिंदु लेने पर अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा। अब यहां से u का निर्धारण करेंगे हम। किसका निर्धारण करेंगे, u। और u का एक सूत्र होता है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, x माइनस एक्स जीरो और बट्टे h। अब यहां पर x का मान कितना है, कौन सी जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है, 1976। तो यहां पर x का मान कितना है, 1976 और माइनस 1961 और बट्टे क्या आएगा, 10। तो यहां पर u का मान है वो स्टूडेंट्स 1.5 निकल कर आएगा। कितना आएगा, 1.5। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, u का मान निर्धारित हो गया हमारा और अंतर सारणी बन जाने के बाद में हमें क्या लिखना होगा, गॉस-पच सूत्र लिखना होगा। क्या लिखना होगा, गॉस-पच सूत्र। गॉस-पच सूत्र y और माइनस का 1 और प्लस का चिन्ह u प्लस 1 और यहाँ पर u और u माइनस 1 और बट्टे फैक्टोरियल 3, यहाँ पर डेल की पावर 3 और y माइनस क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 आएगा। उससे अगला मान है वो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर u प्लस 2, u प्लस 1, u और u माइनस 1 और बट्टे फैक्टोरियल 4, यहाँ पर डेल की पावर 4 और y माइनस 2 मान आएगा। इसी तरीके से मान चल y u और u का मान कितना है, 1.5। तो y 1.5, यहाँ पर क्या करना होगा, अग्रांतर सारणी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा। अगर गॉस-पच सूत्र काम में ले रहे हैं हम, कौन सा सूत्र है, गॉस-पच सूत्र, तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स हमें ये क्या है, हमारी केंद्रीय रेखा, और केंद्रीय रेखा खींच लेने के बाद में यहां पर अगर सूत्र के अंदर वो ट्रिक याद रखनी है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर u का मान निर्धारित हो जाने के बाद में हमें क्या करना होगा, गॉस-पच सूत्र लिखना होगा। और गॉस-पच सूत्र क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, y u बराबर y0 प्लस u डेल y माइनस 1 और प्लस u प्लस 1 और इंटू u और बट्टे फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y माइनस 1 और प्लस का चिन्ह u प्लस 1 और u माइनस 1 और बट्टे फैक्टोरियल 3 और डेल की पावर 3 y और माइनस 2 प्लस का चिन्ह। इसी तरीके से अगले टर्म लिख लेंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, u का मान 1.5, तो y 1.5 बराबर y0 का मान क्या होगा स्टूडेंट्स, मूल बिंदु, और मूल बिंदु के संगत यहाँ पर yu का मान क्या है, 27। तो हमने क्या लिख दिया है, 27 प्लस का चिन्ह। उसके बाद में u का मान कितना है, 1.5 और गुणा डेल y माइनस 1। और इसका मान लिखने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या है, जो भी हमने एरो के चिन्ह निर्धारित करे हैं, ये प्रत्येक टर्म है वो क्या है, लिखी जाएगी। और इन टर्मों को मल्टीप्लाई होना है किससे, इस टर्म को क्या है 7 है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे होना है स्टूडेंट्स, u से होना है। और अगर 5 को मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, u प्लस 1 इंटू यू से और बट्टे फैक्टोरियल 2 से। और अगली टर्म है, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, u प्लस 1 और u और इंटू u माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा क्या है, स्टर्लिंग अंतर्वेशन सूत्र। गॉस के अगर एवं पच अंतर्वेशन सूत्रों का मध्य लेने पर, क्या मध्य लेने पर स्टर्लिंग सूत्र प्राप्त होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टर्लिंग सूत्र क्या होता है, यहां पर y u बराबर y0 और प्लस u डेल y0 और प्लस डेल y माइनस 1, और इन दोनों का क्या है, मध्य लेने का अर्थ ये हुआ, यहां पर 2 मान है तो कितने का भाग लग गया, 2 का भाग लगा दिया, प्लस का चिन्ह। और अगली टर्म है वो u स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और यहां पर डेल स्क्वायर y और माइनस का 1 और प्लस का चिन्ह। उससे आगे वाली ये टर्म आएगी और यहां पर इन दोनों का क्या है, मध्य ले लिया है वापिस। इस तरीके से प्रत्येक टर्म है वो क्या है, चलती रहेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, सम और विषम अंतर का मध्य क्या होता है, ये हमारी क्या है, केंद्रीय रेखा। केंद्रीय रेखा के ऊपर जो भी मान होंगे, जैसे सम अंतर बोल सकते हैं, यहां पर डेल की पावर 0, 2, 4 और 6, तो वो यहां पर क्या है, केंद्रीय मान हो गए। और केंद्रीय रेखा पर क्या है, वो सम अंतर लिए जाएंगे। कौन से अंतर है, सम अंतर। और ऊपर और नीचे, केंद्रीय रेखा के ऊपर और नीचे विषम अंतर का मध्य लिया जाता है। अब विषम अंतर कौन से होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेल की पावर 1, 3 और 5 होंगे मान। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टर्लिंग सूत्र
की सहायता से हम एग्जाम्पल फर्स्ट किस प्रकार से हल करेंगे। निम्न आंकड़ों में स्टर्लिंग सूत्र के प्रयोग से y28 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर y20 का मान हमें इतना दिया हुआ है, 25 का मान इतना, इस तरीके से प्रत्येक मान है वो हमें दिया गया है। अब इस सूत्र की सहायता से ये क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, अंतर सारणी बनानी होगी। क्या बनानी होगी, अंतर सारणी। और अंतर सारणी देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या करना होगा, अंतर सारणी के अंदर x स्वतंत्र चर मान लिया है पहले हमने, और स्वतंत्र चर का मान यहां पर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 20 है। उसके बाद में 25 के बाद में 30, फिर 35 और फिर क्या है 40 तक दिया हुआ है मान हमें। अब स्टर्लिंग सूत्र की सहायता से हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन है वो हल करना है। तो सर्वप्रथम अंतर सारणी बनानी होगी, और अंतर सारणी के अंदर यहां पर हमें क्या है, u का निर्धारण करना होगा। u का निर्धारण करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम यहां पर क्या है, मूल बिंदु चूज करना होगा। और मूल बिंदु का निर्धारण करने के लिए यहां पर x के मान गिनते हैं, 1 2 3 4 और 5। कितने मान है स्टूडेंट्स, यहां पर 5 मान दिए हुए हैं। तो 5 मान दिए हुए होने के कारण यहां पर 2 का भाग क्या है, पूरा नहीं जाता है। तो यहां पर 5 के अंदर हम 1 जोड़ लेंगे, कितना होगा 6। और 6 के अंदर अगर हम 2 का भाग लगाएं तो कितना मान आएगा स्टूडेंट्स, 3 मान आएगा। तो यहां पर 1 2 और 30, और तीसरा मान हमारा क्या है, 30 है, जो कि हमारा क्या है, मूल बिंदु है। x बराबर हमने क्या है, 30 को क्या है, मूल बिंदु चूज किया है। क्या चूज किया है, मूल बिंदु। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या होंगी, केंद्रीय रेखा। और केंद्रीय रेखा के ऊपर यहां पर हमने u का मान क्या है, 0 चूज किया है। उसके बाद में -1 और -2, यहां पर 1 और यहां पर क्या है 2 मान लिखा जाएगा। यहां पर u का मान हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। यहां पर मान है 49,225, और अगला मान है हमारा 48,316, और उससे अगला मान है 47,236, और उससे अगला मान है 45,926, और उससे अगला मान है 44,306। ये क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ मिलेगा, लेकिन u के मान है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दिए हुए नहीं मिलेंगे। इसका निर्धारण स्टूडेंट्स हमें खुद करना होगा। अब आगे हमें क्या है, डेल y u का मान निकालना है। प्रथम अग्रांतर बोल सकते हैं। इसका मान निर्धारण करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे तो यहां पर -909 मान निकलेगा। और अगला मान निकालने के लिए इस मान में से इस मान को घटा देंगे, यहां पर -1080, और अगला मान -13 और 10, यहां पर 1620। इस तरीके से डेल स्क्वायर y u का मान निर्धारण करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, 1080 में से 909 घटा देंगे। यहां पर ये माइनस का चिन्ह पहले से है, तो यहां पर मान है वो 171 शेष रहेगा स्टूडेंट्स। और अगला मान हमारा कितना शेष रहेगा, 230। कितना, 230, और उससे अगला माइनस के अंदर 310। और इसी तरीके से डेल की पावर 3 और y u, इसका निर्धारण करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर -59 मान, और यहाँ पर क्या रहेगा -80। और अगर हम डेल की पावर 4 और y u का मान निर्धारण करें तो यहाँ पर -21 शेष रहेगा। कितना शेष रहेगा, -21। इस तरीके से अंतर सारणी बन जाने के बाद में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अच का मान निर्धारित करते हैं। तो अच का मान क्या होगा, यहाँ पर 25 - 20, तो यहाँ पर क्या है 5। और इन सूत्रों में क्या है, समान अंतराल मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, समान अंतराल। अब हमें क्या है, u का मान निर्धारित करना है। किसका मान, u का मान। और हमें ज्ञात क्या करना है, y28 मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो 28 और माइनस का मूल बिंदु हमारा क्या है 30, उसको घटा देंगे। सूत्र होता है स्टूडेंट्स x - x0, और बट्टे क्या होता है अच। तो यहाँ पर अच का मान क्या है स्टूडेंट्स 5 है। तो इसको अगर हम सरल करें तो माइनस के अंदर 0.4 मान आता, माइनस के अंदर 0.4 मान आता है u का हमारा मान। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टर्लिंग अंतर्वेशन सूत्र हमें, अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टर्लिंग अंतर्वेशन सूत्र यहां पर लिखा हुआ है, और इसके अंदर u का मान और यहां पर y0 और डेल y0 और डेल y-1 का मान हमने यहां पर अंतर सारणी से लिखने के बाद में जो हमारा आंसर होगा वही परफेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर क्या करना होगा, सूत्र पहले से लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो मैं डायरेक्ट मान लिखता हूं। तो यहां पर क्या होगा,
y माइनस 0.4, यू की जगह हमने क्या लिख दिया है, -0.4। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहां पर y0 और y0 का मान निर्धारित करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार हमने गॉस सूत्र के अंदर एरो के उसी तरीके से स्टर्लिंग अंतर्वेशन सूत्र के अंदर हम किस तरीके से एरो का चिन्ह है वो निर्धारित करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मूल बिंदु और उसके संगत या सीध के अंदर जो पहला मान है वो तो सदैव लिखा ही लिखा जाएगा और इसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं होना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर दोनों तरफ एरो के चिन्ह लगाने में यहां पर कोई झंझट वाली बात है ही नहीं। यहां पर क्या है, दोनों तरफ क्या है, एरो के चिन्ह। और उसके बाद में यहां पर देखिए स्टूडेंट्स नीचे इस तरीके से एरो का चिन्ह, वापिस इस तरीके से और वापिस इस तरीके से एरो के चिन्ह निर्धारित कर लेने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, इन दोनों संख्याओं का तो क्या है, हमें माध्य लेना है। क्या लेना है, माध्य। तो यहां पर बोला है पहले सूत्र के अंदर केंद्रीय रेखा के ऊपर और नीचे इन दोनों का क्या लेना है, हमें माध्य। तो इसका अर्थ ये हुआ माध्य लेंगे तो यहां पर हमें क्या है, प्रथम मान तो एज टू एज लिखना ही हमें। तो प्रथम मान कितना है हमारा 47,236 और प्लस का चिन्ह। उससे अगला मान क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा माइनस के अंदर 0.4, इसे तो मल्टीप्लाई करवाना ही करवाना है। u का मान है क्योंकि यहां पर क्या है स्टूडेंट्स हमारा u है और उससे अगला मान क्या होगा, यहां पर इन दोनों का क्या होगा, मध्य होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स -1310 और -1080 और बट्टे क्या लगा देंगे, मध्य का अर्थ हुआ दोनों का योग करके 2 का भाग लगा देंगे और प्लस का चिन्ह। उससे अगला मान क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स हमारा यहां पर हमें क्या करना है, u स्क्वायर बट्टे 2। इसका मतलब ये हुआ -1.4 को -1.4 से गुणा करवाकर 2 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो यहां पर इसको सरलीकरण करने के बाद में 0.16 और बट्टे क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 और इसको किससे मल्टीप्लाई होना है, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या है -230। तो -230 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। उससे अगला मान क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स प्लस का चिन्ह। और अगला सूत्र हमारा क्या है, u इंटू यू स्क्वायर -1 और बट्टे फैक्टोरियल 3। तो यहां पर u की जगह हमें कितना मान रखना है, -1.4। इसको अगर मैं सरलीकरण कर लेने के बाद में लिखता हूं -0.4 और गुणा 0.16 -1 और बट्टे फैक्टोरियल क्या आएगा स्टूडेंट्स 6 लिख सकता हूं डायरेक्ट 6 या फिर फैक्टोरियल 3 भी लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 3। और गुणा किससे होना है, अगले इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, औसत हो जाएगा। तो यहां पर गुणा -80 और -59 और बट्टे क्या होगा स्टूडेंट्स 2 होगा, प्लस का चिन्ह। उससे अगली वाली टर्म है वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, u स्क्वायर और इंटू यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर और बट्टे फैक्टोरियल 4 और यहां पर इससे क्या है, मल्टीप्लाई होना है। तो यहां पर देखिए -21 को गुणा करना है और किससे गुणा करना है, देखिए स्टूडेंट्स 0.16 और गुणा 0.16 में से क्या है 1 को घटा देंगे और मैन बट्टे के अंदर फैक्टोरियल 4 आएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा, फैक्टोरियल 4। इसको अगर हम कैलकुलेटर की सहायता से सरल करेंगे तो यहां पर y 28 बोल सकते हैं हम और उसका मान है वो स्टूडेंट्स 47,692 जो कि हमारा क्या है, परफेक्ट आंसर है। उससे अगला सूत्र हम स्टूडेंट्स बेसल सूत्र का अध्ययन करेंगे। कौन से सूत्र का, बेसल सूत्र। देखिए स्टूडेंट्स अगला सूत्र है वो कौन सा है, बेसल सूत्र। और उसका सूत्र क्या होता है, YU बराबर y0 प्लस y1 बट्टे 2 और प्लस u माइनस 1 बट्टे 2 और डेल y0 और प्लस u इंटू यू माइनस 1 और बट्टे फैक्टोरियल 2। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स डेल स्क्वायर y माइनस 1 और प्लस डेल स्क्वायर y0 और बट्टे क्या होगा, फैक्टोरियल 2। और उससे अगला मान है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर u माइनस 1 बट्टे 2 इंटू यू माइनस 1 और बट्टे फैक्टोरियल 3। अगर यहां पर देखिए फैक्टोरियल 3 है तो यहां पर भी डेल की पावर 3 और y माइनस 1 आएगा। इसी तरीके से अगली टर्म है वो चलती रहेगी। अब इस सूत्र पर एक एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, निम्न आंकड़ों से बेसल सूत्र द्वारा y 25 का मान ज्ञात है कीजिए। हमें y 20 बराबर 24 दिया हुआ है मान और 24 का मान 32 है, 28 का मान 35 है और 32 का मान क्या है 40 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, अंतर सारणी बनानी होगी।
क्या बनानी होंगी, अंतर सारणी। और अंतर सारणी है वो किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर x और x का मान क्या है, 20, 24, 28 और 32। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें u का निर्धारण करना होता है, किसका, u का। और u का निर्धारण करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 मान दिए हुए, 4 के अंदर अगर हम 2 का भाग लगाएं तो 2 मान आता है। तो यहाँ पर हमारा 24 है, दूसरा मान क्या है, 24, जो क्या है, मूल बिंदु है। और मूल बिंदु होने के कारण इसका मान क्या है, शून्य लेते हैं, और इसका मान -1, इसका मान +1 और इसका मान 2 लेते हैं प्लस के अंदर। और ये हमारी क्या होंगी स्टूडेंट्स, केंद्रीय रेखा होंगी। कौन सी रेखा होंगी, केंद्रीय रेखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर YU, और YU का मान है वो कितना दिया हुआ है, 24 मान है, उसके बाद में 32 है, और उसके बाद में 35 है, और उससे अगला मान क्या है, 40। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम अग्रांतर डेल YU का मान किस प्रकार से निकालेंगे, 32 - 24, तो उसका मान क्या आएगा, 8 निकल कर आएगा। 35 - 32 3 आएगा, 40 - 35 क्या आएगा, 5। और डेल स्क्वायर YU का मान देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 3 - 8 तो कितना मान आएगा, माइनस के अंदर है 5, और 5 - 3 तो क्या आएगा, 2। इसी तरीके से डेल की पावर 3 और YU, और इसका मान देखिए स्टूडेंट्स कितना आएगा, यहां पर 2 माइनस के अंदर 5, तो यहां पर माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 और 5 क्या होगा, 7। अब इस तरीके से मान निकल जाने के बाद में और अंतर सारणी बन जाने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम अच का निर्धारित करते हैं मान। अच का मान निर्धारित करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, 24 - 20 तो कितना मान आएगा, 4 मान आएगा। उसके बाद में u का मान निर्धारित करने के लिए सूत्र जानते हैं, x - x0 और बट्टे क्या होगा, h। यहां पर x का मतलब ये हुआ हमें 25 का मान ज्ञात करना है, तो x का मान क्या है, 25, और माइनस का चिन्ह, मूल बिंदु कितना है, 24, और h का मान क्या है स्टूडेंट से, 4। अब यहां पर क्या है, इसे सरलीकरण करने के बाद में हमारा मान 0.25 मान निकल कर आता है, कितना, 0.25। अब u का मान और h का मान निर्धारित हो जाने के बाद में डायरेक्ट हम बेसल सूत्र के अंदर, ये बेसल सूत्र के अंदर हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर प्रथम मान है वो क्या है, y0 और y1, और इसका क्या है, मध्य लेना है हमें। तो यहां पर क्या है, एक विशेष बात ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ये दोनों मान लिखे जाएंगे, क्या है, दोनों मान लिखे जाएंगे, लेकिन किस तरीके से, इन दोनों को क्या होगा स्टूडेंट्स, जोड़कर क्या है, 2 का भाग लगाकर लिखा जाएगा। और इस तरीके से हम एरो का चिन्ह लगा सकते हैं, ये दोनों मान यहां पर, और लिखने के बाद में क्या होगा, फिर यहां पर उससे अगला मान, इस तरीके से एरो का चिन्ह, इन दोनों का जोड़, और फिर वापस क्या होगा, यहां पर इन दोनों का मध्य होगा, यहां फिर वापस इस तरीके से हम एरो का चिन्ह लगाकर लिख लेंगे। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मान हम किस प्रकार से निकालते हैं, y 0.25, और इसका मान निकालने के लिए सूत्र के अंदर क्या है, y0 और y1 और बट्टे क्या होगा, 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, 35 और प्लस है 32, और बट्टे क्या होगा, 2, और प्लस का चिन्ह। और अगला मान है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, u - 1/2, और 0.25 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूं, या फिर 1/4 में से 1/2 को घटा देंगे, और घटाने के बाद में डेल y0 से क्या है, मल्टीप्लाई होना है, क्या है, डेल y0, और उसका मान कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है 3 है, तो यहाँ पर 3 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। और उससे अगला टर्म है वो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है u × u - 1 और बट्टे फैक्टोरियल 2, तो उसका मान है वो कितना होगा स्टूडेंट्स, u, इसका अर्थ ये हुआ 1/4, और गुणा 1/4 और माइनस का 1, और बट्टे क्या होगा स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल 2 होगा, और मल्टीप्लाई किससे होना है, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई किससे होना है। अब यहां पर क्या है, इन दोनों को क्या होगा, मध्य निकालना है हमें, तो मध्य निकालना है, तो इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, -5 और प्लस और बट्टे क्या होगा, 2 होगा, -5 और प्लस 2 और बट्टे क्या होगा, 2। इस प्रकार से मान लिखने के बाद में अगला टर्म है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर
u माइनस 1/2 u माइनस 1 और बट्टे फैक्टोरियल 3 और डेल की पावर 3 और y माइनस 1 है और डेल की पावर 3 y माइनस इसका मान तो क्या है 7 है। तो 7 से किसको मल्टीप्लाई होना है स्टूडेंट्स यहाँ पर u माइनस 1/2 तो इसे क्या बोल सकते हैं 1/4 माइनस 1/2 और गुणा 1/4 और गुणा 1/4 और माइनस 1 और बट्टे फैक्टोरियल क्या होगा 3। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स प्रत्येक मान लिखने के बाद में कैलकुलेटर की सहायता से अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर y 25 का मान है वो कितना आएगा 32.94 जो कि क्या होगा लगभग मान होगा हमारा कितना होगा लगभग मान होगा। इस प्रकार से हम क्या है बेसल सूत्र की सहायता से देखिए स्टूडेंट्स y 25 का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स वीडियो में जितने भी हमने सूत्र और इन सूत्रों पर कुछ एग्जाम्पल हल किए तो इन सूत्रों को याद करने के लिए इनका सार निचोड़ कर अगले वीडियोज के अंदर हम एक ट्रिकली टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।